नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं आपके सामने जिसको सुन करके आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी इस कहानी की बात होती, इसका जिक्र होता है, हर एक माँ बाप, हिंदुस्तान का हर एक माँ बाप जो इस कहानी को जानता है वो कांप जाता है, सिहर जाता है। जी हाँ, क्राइम में सबसे बड़ा नाम रंगा और बिल्ला। आज भी एग्जाम्पल के तौर पर रंगा बिल्ला का नाम लिया जाता है। आप सोचिए कि दो छुटभइये क्रिमिनल जो हरियाणा से निकलते हैं, जो बम्बई पहुंचते हैं, बम्बई में छोटी मोटी किडनैपिंग, छोटी मोटी चोरियां करते हैं, जिनको कोई नहीं जानता है। रंगा और बिल्ला में रंगा बहुत अच्छा ड्राइवर था, गाड़ी बहुत अच्छी चलाता था। बिल्ला बड़ा एग्रेसिव था। बिल्ला एक कोर क्रिमिनल था, मतलब कि ये क्रिमिनल था जिसका माइंडसेट क्रिमिनल का हुआ करता था। ये दोनों बम्बई में कुछ छोटी मोटी चोरियां, कुछ छोटे मोटे रैंसम के लिए किडनैपिंग करते हैं। इसके बाद ये आते हैं दिल्ली। दिल्ली में दोनों गाड़ी चुराने का काम करते हैं। मैंने कहा रंगा बहुत अच्छा ड्राइवर था, बिल्ला बहुत तेज़ी से नंबर प्लेट चेंज करता था। इन्होंने गाड़ियां चुराने का काम किया। मतलब कि ये दोनों के दोनों हार्डकोर क्रिमिनल नहीं थे, बल्कि छोटे मोटे छुटभइये क्रिमिनल थे जो जीवन यापन के लिए छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया, कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। एक ऐसा क्राइम इन्होंने कर दिया जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। उस समय के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने, जिसने व्यक्तिगत रूप से इस मामले को लिया, और ये मामला ये भी भारत के इतिहास में सुप्रसिद्ध मामला इस मामले में रहा कि महात्मा गांधी जी की हत्या के अलावा सबसे तेज अगर भारतीय इतिहास में किसी मामले में फांसी की सजा दी गई तो यही मामला था रंगा और बिल्ला का। एक और रोचक बात कि रंगा और बिल्ला एक साथ इनको फांसी दी जाती है तिहाड़ जेल में, जहां पर 1 घंटे टांगने के बाद जब डॉक्टर चेक करता है तो रंगा तो मर चुका था दोस्तों, लेकिन बिल्ला की सांसें अभी भी चल रही थी। तब जल्लाद को उसकी दोनों टांग को पकड़ करके लटकना पड़ता है। इसके बाद जाकर के बिल्ला की जान निकलती है। अब मैं आता हूं मेन कहानी पर, आखिरकार रंगा बिल्ला इतना फेमस क्यों हुए और क्या थी वो घटना। बात है 26 अगस्त 1978 की। दिल्ली में मौसम बड़ा ही खुशनुमा था, बारिश हो रही थी। 2 बच्चे, एक संजय चोपड़ा जिसकी उम्र 14 साल और गीता चोपड़ा जिसकी उम्र लगभग 17 साल, 16.5-17 साल है, जिनके फादर नेवी में एक बड़े मतलब अच्छे पोस्ट पे थे, नेवी में ऑफिसर रैंक पर कार्यरत थी। गीता जो कि कॉलेज की स्टूडेंट थी और संजय चोपड़ा हाई स्कूल में पढ़ा करता था। दोनों ही बड़े ही रिनाउंड स्कूल में, दिल्ली के बड़े ही फेमस स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। तो मैंने आपसे कहा कि गीता चोपड़ा के फादर नेवी में कैप्टन हुआ करते थे। गीता चोपड़ा बहुत ही होनहार विद्यार्थी हुआ करती थी। उसका उस दिन 26 अगस्त को उसकी एक रिकॉर्डिंग थी। आपको पता होगा, आपको कहाँ से पता होगा, पुराने जमाने के लोग जानते हैं। पहले मतलब रेडियो पे एक प्रोग्राम आया करता था युगवाणी, जो युवाओं के लिए हुआ करता था, जिसमें होनहार युवा अपना मत रखते थे, उनकी रिकॉर्डिंग होती थी और वो बाद में टेलीकास्ट होता था। गीता चोपड़ा की उस दिन रिकॉर्डिंग थी। बारिश का मौसम था। गीता चोपड़ा के फादर घर पे नहीं थे। वो अपने भाई संजय चोपड़ा के साथ घर से निकलती है, मतलब कि उस कैंटोनमेंट एरिया से बाहर निकलती है, रोड पर आती है और वहां से लिफ्ट लेकर के आगे बढ़ती है। लिफ्ट लेकर आगे बढ़ने के बाद वो आती है गोल डाक खाना। दिल्ली में बड़ी फेमस जगह गोल डाक खाना। गोल डाक खाने पे उतरती। वहां से बहुत दूर नहीं था ऑल इंडिया रेडियो का जो जहां पे रिकॉर्डिंग होनी थी, वो बहुत दूर नहीं थी वो जगह। यहाँ भी एक ऑटो रिक्शा का वेट कर रहे होते या किसी से लिफ्ट लेने का प्रयास ये कर रहे होते, क्योंकि बारिश हो रही होती। उसी समय एक फिएट कार आती है इनके सामने, जिसमें 2 लोग सवार थे। ये वही दोनों कातिल थे, ये वही दोनों मनहूस लोग थे, रंगा और बिल्ला। ये गाड़ी रोकते हैं और लिफ्ट दे देते हैं दोनों बच्चों को। शाम के 6:30 बजे के समय दोनों बच्चे गाड़ी पे बैठते हैं। बीच में कई राहगीर भी देखते हैं कि गाड़ी में 2 बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं दो कातिलों से। वो पीछा भी करना चाहते हैं, लेकिन बाइक से पीछा नहीं हो पाता क्योंकि बारिश हो रही होती है। इस बीच रंगा और बिल्ला के बीच में आपस में भी विवाद होता है। रंगा बार बार कहता है, जब रंगा और बिल्ला ने इन बच्चों से पूछा कि तुम कौन हो और उन्होंने अपना परिचय दिया, रंगा घबरा जाता है कि मामला प्रशासनिक है, हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। रंगा बार बार कहता है कि नहीं, इन बच्चों को उतार दिया जाए, लेकिन बिल्ला उतारने के मूड में नहीं रहता। बिल्ला कहता नहीं, इनको उतारेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से बाहर। दिल्ली में ही एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। इसके बीच मैंने कहा कई बार इनके बीच में मारपीट हो चुकी है, रंगा घायल भी हो चुका है।
फिर ये गाड़ी रोकते हैं, फिर ये बच्चों को कन्विंस करते हैं कि चलो ठीक है, हम तुम दोनों को उतार देंगे, अभी कोई पीछे से गाड़ी आ रही होगी, तुम गाड़ी को हाथ देना, जैसे वो गाड़ी रुकेगी हम लोग उस गाड़ी में हो जाएंगे, तुम भाई बहन निकल जाना, हम तुम लोग को छोड़ देंगे। एक सुनसान जगह पे ये गाड़ी रोकते हैं और संजय को उतारते हैं। उसी प्लानिंग के साथ संजय को रंगा लेकर के आगे जाता है। जब रंगा संजय चोपड़ा को लेकर आगे जाता है, उस समय दोस्तों बिल्ला खंजर की नोक पर गीता चोपड़ा का रेप कर रहा होता है। गीता चोपड़ा का रेप करता है। संजय चोपड़ा को ले जाकर के रंगा पीछे से उसके गर्दन पर एक गुप्ती से वार करता है, जिससे उसका गर्दन कट तो नहीं पाता लेकिन जमीन पे गिर जाता है। रंगा कांपने लगता है। रंगा भाग के बिल्ला के पास आता है और कहता है भाई मैंने अपना काम कर दिया। फिर बिल्ला वही गुप्ती मतलब वही खंजर लेकर जाता है, कृपाण लेकर जाता है और संजय के सीने पर गर्दन पे कई वार करता। उस समय रंगा गीता चोपड़ा का रेप कर रहा होता है फिएट कार के अंदर। इसके बीच अब बिल्ला वापस आता है। इन दोनों ने इसको गीता चोपड़ा को कपड़ा पहनाया, गाड़ी से बाहर निकाला। गीता चोपड़ा अपने भाई की तरफ भागना चाहती है कि मेरा भाई कहाँ है। कहते ठीक है मैं तुम्हारे भाई के पास ले जा रहा हूँ। जैसे ये लोग लेके चलते हैं, रंगा आगे आगे लेके चलता है गीता चोपड़ा को। पीछे से बिल्ला उसके गर्दन पे वार करता है। जब वो संजय के पास पहुंच चुकी होती है, उसका गर्दन कट जाता है, दोनों बच्चे मर जाते हैं और रंगा और बिल्ला वहां से भाग जाते हैं। भागने ये बात है लगभग 10 बजे की। भाग करके वेलिंगटन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मैंने आपसे बोला कि रंगा को चोट लग चुकी थी। वेलिंगटन हॉस्पिटल में जब ये जाते हैं तो ये बताते हैं कि कालीबाड़ी के कोई एक जगह है दिल्ली में जहां ये पहुंचते हैं, जहां पे कुछ लोगों ने इनके ऊपर इनसे छिनैती करने का प्रयास किया। उस छिनैती के दौरान ये लोग लड़े और साथ ही रंगा को चोट लग जाती है। लेकिन वेलिंगटन हॉस्पिटल में पुलिस बुलाई जाती है। इनका बयान होता है और ये बताते हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से हमें चोट लग गया। और ये सब काम करने में लगभग 2 बजे का 1:45 का टाइम हो गया जब ये हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। लेकिन तब तक इधर बात आग की तरफ फैल गई थी। 2 बच्चों की डेड बॉडी मिल चुकी थी और ये बात बहुत ही बुरी तरह से दिल्ली में घर घर पहुंच रही थी। रंगा बिल्ला वहां से निकलते हैं, भाग जाते हैं, भाग करके पहुंचते हैं आगरा। मैंने कहा ना, जब जो होनी होती है उसको होना ही होता है। रंगा बिल्ला गाड़ी देख रहे होते हैं, गाड़ी वेट कर रहे होते हैं, किसी गाड़ी से भाग जाने के प्रयास में रहते बम्बई। अचानक एक गाड़ी आती कालका मेल रुकती है और ये दौड़ करके एक बोगी में चढ़ जाते हैं। इत्तफाकन दोस्तों ये बोगी आर्मी के जवानों की थी। आर्मी की बोगी में घुसने के बाद अब आर्मी की बोगी में कोई घुस जाएगा, जरूर तफ्तीश होगी। सैनिक पूछते तुम कौन हो, अपना आईडी कार्ड दो। बिल्ला रंगा से कहता है वो वाला कार्ड देना। तुरंत शक हो जाता है आर्मी वालों को। फिर आर्मी वाले सख्ती से इनकी पिटाई करते हैं और इनसे पूछते हैं, चूंकि उस समय तक संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा की बात घर घर तक पहुंच चुकी थी। बात क्लियर हो जाती है कि ये वही दोनों दरिंदे हैं जिन्होंने इस क्राइम को कमिट किया है। जब दिल्ली ट्रेन पहुंचती है तो इन्हें पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाता है। मुकदमा चलता है दोस्तों और 4 साल के अंदर इन दोनों दरिंदों को फांसी दी जाती है तिहाड़ जेल। मैंने कहा गांधी जी की हत्या के बाद हिंदुस्तान का पहला मामला था जहां लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारी दलीलें खत्म होती हैं। तो फाइनली 31 जनवरी 1982 को इन दोनों दरिंदों को तिहाड़ जेल में फांसी दी जाती है। खास बात यह है दोस्तों कि दोनों के परिवार वाले इन दोनों की डेड बॉडी लेने से मना कर देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इन दरिंदों का क्या हो सकता है, इन बहसी दरिंदों का क्या हो सकता है कि इनके घर वाले इनकी डेड बॉडी भी नहीं लेते हैं और इन्हें जेल प्रशासन द्वारा जला दिया जाता है। जिस प्रकार से रंगा और बिल्ला ये 2 ऐसे नाम हैं जो कुख्यात हुए, जो क्राइम के क्षेत्र में जाने गए, वैसे ही संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा भी आज भी जिंदा है हमारे आपके बीच में। हर साल बहादुर बच्चों को जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें 2 ऐसे बहादुरी के पुरस्कार हैं जिनका नाम ही है संजय चोपड़ा अवार्ड और गीता चोपड़ा अवार्ड दोस्तों। तो उस घटना के बाद से हर साल बहादुर बच्चों को इन 2 अवार्ड से, ढेर सारे अवार्ड हैं जिसमें 2 अवार्ड का नाम है संजय चोपड़ा अवार्ड और गीता चोपड़ा अवार्ड। तो अगर कहानी आपको पसंद आई तो जरूर इसको शेयर करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा। यूं ही पुरानी घटनाओं को जो धुंधली हो चुकी हैं लोगों की यादों से, उन्हें मैं इलाहाबादी बकैती अड्डा पर ले आने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।